हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। अभी तक हमने किरण पब्लिकेशन में 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं। आप लोग में से अगर किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 20 को। इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट बचेगा जो कि एग्ज़ाम से पहले तक पूरा हो जाएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 20 को। ये देख सकते हैं, ये सेट नंबर 20 है। तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। तो रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं? तो ये है, एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। तो 4 तरह के रक्त समूह हैं। तो इसको लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को डैश कहा जाता है। तो इसे कौन से जलसंधि कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है ये है पाक जल मरुमध्य। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करते हैं? यानी अमेरिका का कौन सा ऐसा प्रांत है, क्षेत्र है जो अमेरिका के किसी और राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलास्का। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अलास्का और हवाई द्वीप दो ऐसा राज्य है जो अमेरिका के किसी और राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अमेरिका में टोटल पूछे कितने राज्य हैं? तो कुल 50 राज्य है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया की तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे अमेरिका। दूसरे नंबर पे यह भारत क्यों लिए? क्योंकि बहुत जगह आपने सुना होगा कि भारत जो है अभी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन क्या है कि भारत में अभी जनगणना हुई नहीं है, इसकी रिपोर्ट आई नहीं है। तो इसलिए हमें जो 2011 का जनगणना होता है उसी के अनुसार मान के ही चलना है। तो उसके अनुसार जो हमारे देश की आबादी है तो उसी को हम वर्ल्ड के तौर पे भी लेके चलेंगे। तो उस हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये कुल 7 अमीरात से मिलके बना हुआ है संयुक्त। तो इसका कौन सा एक अमीरात नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मस्कट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी दुबई, शारजा, अबू धाबी ये सब उसका अमीरात है। 6, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। इसलिए 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। और 15 नवंबर को ही झारखंड अलग भी हुआ था बिहार से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के समय में पटना जो था ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 8, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी का प्रथम इक्तेदार कौन हो जाएगा? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मोहम्मद गौरी का जो था कुल 3 गुलाम था, एक यालदोज, एक कुबाजा और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली का गद्दी दे देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। तो पहला इक्तेदार उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। 9, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर जो थी ये कौन थी? तो कांग्रेस की मीरा कुमार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखना है। 10, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है ये गुजरात से है। खांडवी का अल्पाहार खांडवी का संबंध गुजरात। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये खाने वाला पकवान है खांडवी। क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातु से बने होते थे? तो टंका जो बना होता था ये बना होता था चांदी का, ससगनी और जीतल ये तांबे का। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 12,
1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो सही क्रम जो था, ये सबसे पहले बिहार के अंदर विद्रोह चालू हुआ था रोहिणी से, फिर जाके पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। तो सही क्रम याद रखना है, सबसे पहले पटना, उसके बाद सबसे पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 13 जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर की उपज थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो था टोडरमल के सहयोग से चालू किया गया था जब्ती प्रणाली, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह एक प्रकार का भू राजस्व प्रणाली है। 14 तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 15 भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो पहला हिंदी समाचार पत्र जो था ये था उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और इसको कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था 1826 में, और इसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। तो इसको ध्यान में रखेंगे, युगल किशोर शुक्ल। 16 इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो ये हो जाएगा लरमा रोजो। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17 डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है ये एक प्रकार का स्तनी जीव है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 18 ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ग्रीन पीस। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के अंदर है। 19 विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो ये जो किताब है ये है बिस्टली टेल्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बिस्टली टेल्स क्या है? 10 नीति कथाओं का एक संग्रह है। 20 किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भारत के अंदर होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था मद्रास के क्षेत्र में, और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में लीड कर रहे थे। तो इसको याद रखना है, होम रूल। 21 चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग किया था कब? तो इत्सिंग जो था ये बिहार कब आया था? लगभग 637 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 22 बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो शरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है ये सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 23 उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है इन लोग को कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है बंगाल, तो हम क्या करेंगे बंगाल ही टिक करेंगे ऑप्शन में, आंसर में, क्योंकि बिहार जो था वो बंगाल के अंदर आता था उस समय बिहार अलग नहीं हुआ था। बिहार तो अलग हुआ 1912 के अंदर। तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन के अनुसार जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा एग्जाम में जो माना जाता है, आयोग के द्वारा ये पूछा भी गया एक बार क्वेश्चन, और इसमें बंगाल को माना गया है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 24 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ था? तो ये धार्मिक असुविधा कानून और दूसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 1 और 3 ये दोनों पारित हुए थे 1856 में। और विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है, यानी कि किनका योगदान इसमें सर्वाधिक रहा है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान विधवा पुनर्विवाह में सर्वाधिक रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। 25 महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोहितवादी कहा जाता है? तो लोहितवादी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को।
ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन्हें लोहितवादी कहा जाता है। 26 हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो सूर्य को कितना समय लगता है, तो 20 करोड़ वर्ष। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 27 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो प्रारंभिक मसौदे को तैयार कौन करेंगे, तो ये हो जाएंगे BN राव। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और संविधान सभा के ये सलाहकार भी थे, तो इसको ध्यान में रखना है। और BR अम्बेडकर जो थे ये मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, और इसको तैयार करते हैं BN राव, लेकिन इनके अध्यक्ष कौन होते हैं इस समिति के, तो वो होते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 28 निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है, तो कौन सी भूमि बंधित नदी है, तो ये हो जाएगी आपकी लूनी। लूनी जो है एक भूमि बंधित नदी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये अजमेर के पास पहाड़ अजमेर के पास से निकलती है, राजस्थान गुजरात में बहती है, लेकिन कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, तो इसलिए इसे भूमि बंधित नदी कहा जाता है। 29 लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये तो आपको पता होगा, लावनी बहुत ही कॉमन है, महाराष्ट्र का है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 30 छोटा नागपुर पठार, तो ये कैसा है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है एक संप्राय भूमि है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 31 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो इस सत्याग्रह में हिस्सा लिए थे औद्योगिक कर्मी। अहमदाबाद, इसका पूरा आंदोलन का नाम ही है अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो इसमें औद्योगिक कर्मी थे, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 32 अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो एक्का आंदोलन का उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 33 वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर जनरल जो था ये वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था जो कि वॉरेन हेस्टिंग था। 34 निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ICRA का मुख्यालय जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी ICRA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, इसको भी याद रखना है। 35 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170 जो है ये राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम कितना हो सकता है 500, न्यूनतम 60, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गोवा में, सिक्किम में, तो वहाँ पे सीटें कम हैं, लेकिन जो है सबसे कम जो है वो सिक्किम में है, 32 है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा जो है वो यूपी में है विधानसभा। 36 निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की संयोजकता 3 है, तो किसकी संयोजकता 3 है, तो ये हो जाएगा बोरोन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कार्बन की कितनी है, तो ये +2 और +4 है। बोरोन की -3 -4, यानी कि ये 3 ले भी सकता है, 3 दे भी सकता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 2 -2, यानी कि ये 2 ले सकता है। और लिथियम का कितना होता है, तो लिथियम का जो होता है ये +1 होता है। 37 निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है, तो इसमें उच्चतम ऊर्जा जो है ये किसकी हो जाएगी, तो गामा किरण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 38 कांच क्या है, तो कांच जो है एक काचित द्रव्य है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है, तो इसमें भौतिक प्रक्रम क्या हो जाएगा, तो खाद्य का पाचन, तो ये क्या है, रासायनिक है। धातु का संक्षारण, ये भी रासायनिक है। अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन, ये भी रासायनिक है। आयोडीन का ऊर्ध्वापतन, तो ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
40 धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इससे क्या होता है। तो धूम्रपान से क्या होता है कि रक्त में O2 का अंश घट जाता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 41 स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय दिया जाता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 42 जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो ये यकृत करता है। यकृत जो होता है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। 43 कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है। तो कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी जो है बहुल केंद्र युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 44 एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में, तो आवश्यक मात्रा में क्या होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 45 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। NHRC के अध्यक्ष जो हो सकते हैं केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो भी रिटायर्ड होंगे वही हो सकते हैं केवल। 46 एक व्यक्ति की नाक से रक्त बह सकता है जब वो समुद्र तल से ऊपर अधिक ऊंचाई पर है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा कि रक्त कोशिका में रक्त द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसलिए नाक से खून निकल जाता है कभी कभी। 47 एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है। तो स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 48 पृथ्वी अपनी कक्षा पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। हम इस चाल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो हम इस चाल का अनुभव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सौर परिवार समग्र रूप से गतिमान है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 49 एक वस्तु के स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान क्या होता है, जब कोई बॉडी फ्रीली गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या लेंस होता है। यानी कि 3D फिल्म जो होती है उसके देखने वाले जो चश्मे होते हैं उसमें पोलराइड होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 51 निम्नलिखित किरणों में के युग्मों में से कौन सा एक युग्म विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय प्रकृति का एक्स किरण और कैथोड किरण नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 52 गैसों को पदार्थ के दूसरे रूपों से कैसे विभेदित किया जा सकता है। तो इसे किया जा सकता है स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 53 भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्वैत है। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप ये इसको दर्शाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 54 बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है। तो इसकी सही व्याख्या जो है ये करता है कि बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 55 निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है। तो इसमें यौगिक कौन हो जाएगा, तो ये है शर्करा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यह एक यौगिक है, यौगिक। 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, पहला है कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है पदार्थ है, सही बात है। दूसरा है उच्च तापमान पर पदार्थ
प्लाज्मा बन जाता है, तो ये भी सही बात है। तीसरा है सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, तो ये भी सही है। और चौथा है कोलाइड पदार्थ की अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, तो ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। 57 एक्स वाई से दुगुना स्थूल है, एक्स वाई से दुगुना तेज भी दौड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स और वाई की गतिज ऊर्जा का अनुपात है। तो इसकी गतिज ऊर्जा का जो अनुपात हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8:1। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो इसको ध्यान में रखेंगे। 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभावित नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा खर्च होता है, तो वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्चे को चुकाने के लिए आवश्यक है, तो इसको हम संचित निधि से खर्च नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 59 एक निश्चित कूट भाषा में फाइंड माई बुक को टू इन ली लिखा जाता है, माई न्यू हाउस को अब यूवी टू लिखा जाता है, बुक हाउस टुमोरो को ली मो अब लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कॉमन लेना होता है सारे वर्ड्स में से। तो कूट भाषा में न्यू टुमोरो के लिए संभावित कूट क्या हो जाएगा, तो न्यू टुमोरो के लिए जो हो जाएगा ये MOUV हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसको वीडियो को रोक के आराम से इसको बना सकते हैं। 60 35 डिग्री दक्षिण और 80 डिग्री पश्चिम में स्थित एक स्थान की प्रतिव्याशांत स्थिति क्या है। तो इसकी प्रतिव्याशांत स्थिति जो है ये आएगी 35 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री पूर्व। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 61 उत्तर भारतीय मैदानों के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो ये होता है कि निम्न दबाव द्रोणिका के अक्ष की स्थिति में विभिन्नता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 62 समुद्री जल की लवणता घटती है कब घटती है, तब जब अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 63 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गंभीर जल सर्वमौसम सागर तट है। तो ये कौन सा है, तो ये है पारादीप। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है, तो ये ओडिशा के पास है, कटक से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है पारादीप। क्वेश्चन नंबर 64 भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट के बिवार्ड की तरफ स्थित है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 65 समलवन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान क्या होता है, समान, तो वहां पे समान लवणता होती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है समलवन। 66 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है। तो सर क्रीक के विषय में कौन सा कथन सही है, तो यह गुजरात और पाकिस्तान से सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 67 जो पौधे एक ऋतु में मरुद्भिद की तरह और दूसरी ऋतु में जलोदभिद की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है हीलियोट्रोफाइट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 68 नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, तो ये जो बागोए है ये फिलीपींस में आता है चक्रवात। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हरिकेन जो है ये अमेरिका में आता है, विली विली जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 69 यदि 280 का k% 350 के 50% के बराबर है तो 280 का k% बोला यानी k/100 बराबर 350 इंटू 50/100 करेंगे तो 1/2। तो अब क्या करना है हमें, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 5 35, 7 चौक 28। अब क्या करना है हमें, तो 2 से इसको काट देते हैं, 50 आ जाएगा। तो ये 25 25 250 अपॉन 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा
62.5। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर की की मान। 70 भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली की निरूपित नहीं करता है? तो इसमें कौन सा एक मंदिर है जो नागर शैली में नहीं बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका मम्मलपुरम मंदिर तमिलनाडु में। वैसे भी साउथ में जो मंदिर बनी होती है वो द्रविड़ शैली में बनती है। 71 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कि वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे। तो ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 72 स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इनका मुख्य लक्ष्य जो था ये 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस, एक समान सतत और समनुरूप अवरोधन की नीति द्वारा करना था। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 73 गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो गाय जो थी ये आरंभिक वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो थी ये महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। 74 निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? तो कीर्तन घोषा के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये थे श्रीमंत शंकर देव। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 75 पलासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो पलासी के युद्ध का जो कारण था अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखना है। 76 भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कि पहला दिया है शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, सही बात है। बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया था, ये भी सही बात है। तीसरा है जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं थे, तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय और अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर का आधार है? तो इसके बीच जो अंतर का आधार है ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 78 एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो दूसरी भुजा की लंबाई जो यहाँ पे आएगा ये कितना आ जाएगा? तो ये आएगा आपका 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसमें क्या करना है? तो दूसरी भुजा की मान लेते हैं x है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? हाफ इंटू ऊंचाई इंटू समानांतर भुजाओं का योग यानी कि सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो पहला 72 है, दूसरा x मान लेते हैं। तो 1/2 इंटू ऊंचाई कितना था 28 तो 72 प्लस x बराबर क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है 1792, इसको सॉल्व करना है। x की जो वैल्यू आएगी वही 56 आएगी। 79 भारत का संविधान। तो भारत का जो संविधान है ये क्या करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर कि एक ही आदमी एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 80 भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? तो इसके अंदर जो समाविष्ट नहीं है भारत सरकार और भारत के एक या अधिक नागरिकों के बीच। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 81 यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो क्या होगा? तो वहाँ पे जो होगा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद अपने हाथ में ले लेती है। यानी कि जब राज्य में इमरजेंसी लगाया जाता है यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्य के अंदर इमरजेंसी नहीं कहेंगे राष्ट्रपति शासन, तब जो राज्य सूची का विषय होता है वो संसद अपने हाथ में ले लेती है। 82 होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि तो ये क्यों था? तो इसे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 83 स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो ये हो जाएंगे बलदेव सिंह।
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 84 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका कारण क्या था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उस समय युवाओं में बहुत जोश था, लेकिन आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो उसके बाद वो लोग बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा देते हैं। 85 सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ये कहाँ पे है, तो ये तापी नदी पे है। ताप्ती नदी जो गुजरात में बहती है, वहीं पे द्वीप है, उसी पे केवड़िया द्वीप जो है, केवड़िया के साधु द्वीप पर, तो इसको ध्यान में रखेंगे, स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। 86 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो ये जो रहा था असफल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कॉमनल अवार्ड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 87 पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो ये पुष्प के पराग कोश में होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 88 INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो INA जो थी ये किसके दिमाग की उपज थी, तो डॉक्टर मोहन सिंह। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डॉक्टर नहीं थे, ये कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी INA। 89 हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है। तो सबसे अधिक कौन सी है, तो ये नाइट्रोजन, लगभग 70% जो है ये नाइट्रोजन है, 78%। क्वेश्चन नंबर 90 छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन में आप सही कर लेंगे, यहाँ पे 1855 से 56 तक ये चला था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे एक और विद्रोह था छोटा नागपुर में ही, पहाड़िया सरदार विद्रोह, जो 1778 से 1789 में, और तमार विद्रोह तो वो भी 1789 में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 91 ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो ये क्यों ठंडा लगता है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 92 मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो ये कौन सी रसायन का उपयोग करते हैं, एलेथीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 93 यदि 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था तो 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक दिन ऐड कर देंगे, तो ये शनिवार हो जाएगा, राइट आंसर। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, तो अगस्त का 31 दिन, सितंबर का कितना, सितंबर का 21 तारीख का पूछ रहा है, तो 21 दिन, तो इसको ऐसे बनाते हैं, 31 दिन अगस्त का हो गया, 21 दिन सितंबर का हो गया, और जुलाई में कितना दिन बचा, तो जुलाई में 12 दिन बचा। इस सबको जोड़ देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा उसमें शुक्रवार को जोड़ देंगे। 94 पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं घने वन, तो भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा भी होती है, तो वनों के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाती है। 95 परमाणु नाभिक के अवयव है, तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 96 एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप होता है √2a। √2a का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9√2। हमें यहाँ से क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 4a, तो 4a से कर देना है 9 चौक 36 √2। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 97 बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बिहार 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 98 कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो ये कोक्कस जीवाणु जो होता है अंडाकार होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 99 निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो ये एप्सम सॉल्ट जो है इसमें क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 360/12 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है।
तो अब कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 360 मीटर और प्लस 150 मीटर, तो ये हो जाएगा 510 मीटर। इसका स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकंड, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 सेकंड। यही राइट आंसर है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो हमारा ये आज 20वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 21 में। तो अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड होगी दरोगा से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 21 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।